बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये थे आज के हमारे सदर मोहतरम जो अपने कीमती पंदो नसाए से हमें नवाज रहे थे। उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम से लौटते हुए हमारे नौजवानों के पास, हमारे पास ये कीमती नसीहतें ज़रूर भी ज़रूर हमारे साथ साथ जाएंगी और यहाँ से हमारी ज़िंदगी में ये नसीहतें अमली तौर पर राइज हो जाएंगी। मैं हजरत का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब आइए इसके बाद हम अगले मुसाबके की तरफ पेशकदमी करते हैं। हमारा अगला मुसाबका खिताबत का मुसाबका है, जिसमें हिस्सा लेने वाले तलबा की तादाद 12 है। कुल 12 तलबा ने इस मुसाबके में हिस्सा लिया है और इस मुसाबके में हकम की हैसियत से हमारे साथ 2 लोग जुड़ रहे हैं। कबल इसके कि मैं उन्हें आवाज़ दूं, एक बात की वजाहत मैं मुकर्रिरीन के लिए करना चाहता हूं। इस जुमरे में जितने तलबा ने शिरकत की है, हर खतीब के लिए 7 मिनट का वक्त मुकर्रर है। 6 मिनट पर पहली घंटी बजा दी जाएगी, जो इस बात की अलामत होगी कि आपके मुकर्ररा वक्त से सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है और इस बाकी मादा 1 मिनट में आपको अपनी तकरीर समेट कर यहाँ से रुखसत होना है। 7 मिनट मुकम्मल होने पर इख्तितामी घंटी बजेगी और इस दूसरी घंटी के साथ ही आपको फौरी तौर पर माइक छोड़ देना है। मैं इस जुमरे के हकम हजरात से गुजारिश करूंगा, मौलाना डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब और जनाबे मंजूरुल हक नाजिर साहब जो इस जुमरे के हकम हैं, मैं आप दोनों हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप कुर्सी हकम पर जलवा अफरोज हों ताकि ये प्रोग्राम शुरू किया जा सके। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब और जनाबे मंजूरुल हक नाजिर साहब। इसी के साथ साथ मैं मौलाना अजीजुर रहमान साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह को भी आवाज़ दूंगा कि आप तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। 6 मिनट पर आपको पहली घंटी बजानी है और उसके बाद जब वक्त मुकम्मल हो जाए तो 7वें मिनट पर आपको दूसरी घंटी बजानी होगी। मौलाना अजीजुर रहमान नदवी साहब। इस जुमरे के खुतबा और मुकर्रिरीन भी नामों से नहीं बल्कि नंबरात से पुकारे जाएंगे। तो जिन खुतबा को उनका कार्ड मिला हुआ है उस पे नंबर मुंदरज है, वो अपना नंबर देख लें, उसी नंबर से उन्हें आवाज़ दी जाएगी। मैं इस जुमरे के पहले खतीब को बिला किसी ताखीर के आवाज़ देता हूँ कि मुसाहिम नंबर 1 तशरीफ़ ले आए और अपनी तकरीर पेश फरमाए। मुसाहिम नंबर 1। दूसरे मुसाहिम स्टेज पर आकर बैठ जाएं ताकि आने जाने में वक्त कम सर्फ हो। सामने आएगा, नीचे करके नीचे कर तार बढ़ाना। हाँ वही हटाने की बात कर रहा हूँ, या इधर आ जाए, सामने आ जाए, यही बात वही बढ़ गया, तार बढ़ गया, तार बढ़ाइए उधर। हाँ ये हटा दो उधर, हाँ हटवा दो कुछ देर के लिए फिर आ जाएगा। हाँ यही दरवाजा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई न आया मगर रहमते आलम बनकर। आशिकाने नबूवत, शहदायाने रिसालत, नौजवानाने इस्लाम, जो हस्ती हमारा मौजूए सुखन है वह चिमनिस्ताने कायनात का कोई एक फूल नहीं है, बल्कि गुलदस्ते कायनात है जिसमें गूना गूं अखलाके करीमा के फूल गूदे गए हैं और हर फूल अपनी रनायो ज़ेबाई में गुले सरसबद है। इस गुलदस्ता में दुदो सखा का फूल है, उसमें अफुदर गुदर का फूल है। यहाँ सब्र तहम्मुल की तरेजियाँ हैं और शफकत और रहमत और हुस्न सलूक की गुलकारियाँ भी। अलगरज गुलहाए रंगा रंग से है ज़ीनते चमन, गुलहाए रंगा रंग से है ज़ीनते चमन, ऐ ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। एक घड़ी खिलकर मुरझा जाने वाले फूल की नज़ाकत और लताफत पर जब हजारों साल से ईरानी और हिंदुस्तानी शोरा आजमाई करते चले आ रहे हैं और हर नया शायर नए नए पहलू निकाल कर उसकी नज़ाकत को पेश करता है और आखिर में अपने कसूर का एतराफ़ कर लेता है, तो आप खुद फैसला कीजिए कि मुझ जैसा बेज़बां हजमदा मुख्तसर सी सातों में इन सदाबहार फूलों का जो 1500 साल से बराबर मुश्क अफसानी कर रहे हैं किस तरह बयान कर सकता है और मैं क्या हूँ और मेरी बिसात क्या है। हमारे बड़ों के बड़े तिलमिज़े रहमान हजरत हसन ने जब सिपर डाल दी तो किसी दूसरे इंसान को लब कुशाई की क्या जुरात हो सकती है। दूसरी जानिब यह कहावत है माला युद्रकु कुल्लुहु ला युद्रकु कुल्लुहु, अगर किसी चीज को तमाम तरह हासिल नहीं किया जा सकता तो उसको यकसर छोड़ा भी नहीं जा सकता। अगर गुलहाए हुस्न बेशुमार है और दामने निगाह तंग है तो क्या हुआ, जितना दामन है इतना ही पसार दिया जाए। लिहाजा मुफ्ते नमूना खरवारे के तौर पर कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहूंगा और साथ ही अभी दरखास्त करूंगा कि उस नबी रहमत की बारगाह में हम सब मिलकर दरूद का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिके खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। समय रसालत के परवानों, ताजदारे बदहासी पर सालारे बदर हुनैन शहंशाह दो यहाँ ताइब की सरजमीन पर सदाकत और हकानियत की दावत के लिए तशरीफ लाए हैं और उनकी खैर खाई और भलाई की खातिर नुस्खे कीमिया दे रहे हैं। उनको गुरदलालत की तारीक वादी से निकाल कर ईमान यकीन की रोशन वादी में बसाना चाहते हैं, मगर ताइब के शोरीदा सर और उबास कौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुकून आफरीन सदा पर कान धरने के बजाय पत्थरों से लहू लहान कर दिया। जब नबी ये थक जाते और जख्मों की ताब न ला पाते ये तो बदबख्त उनको खड़ा कर देते और फिर पत्थर मारना शुरू कर देते। वो अबरे लुत्फ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, वो अबरे लुत्फ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, यहाँ ताइफ में उसके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। रब्बे जुल जलाल को जलाल आता है और पहाड़ का फरिश्ता हाजिर खिदमत होता है और अर्ज करता है कि अगर इजाजत हो तो इन शुरबख्तों और उबासों को दोनों पहाड़ों के बीच में रखकर पीट दिया जाए। जनाब रहमतुल्लिल आलमीन ने यह सुनकर जवाब दिया कि मैं उनके हक में क्यों कहरे इलाही की दुआ मांगू, मैं उनके हक में क्यों कहरे इलाही की दुआ मांगू, बशर है बेखबर है क्यों तबाही की दुआ मांगू। गिरामी कदर हाजरीन, फतह मक्का का वाक़या याद कीजिए जो इसी रुआ में पेश आया जिसे दोस्त और दुश्मन सभी ने देखा और तारीख ने लिखा कि जब रसूल खुदा ताजदार मदीना फातिह मक्का होकर दाखिल हो रहे हैं और ऐसे सिपाहियों के जिला में चल रहे हैं जिनका सीना में गुज़श्ता मदालिम के इंतकाम की आग भड़क रही है और जोश इंतकाम में पुकार कर रहे हैं कि हम आज कुरान के हुक्म के मुताबिक अपने दुश्मन पर ऐसी ज़रब लगाएंगे कि खोपड़ी गर्दन उतर जाएगी और एक दोस्त दूसरे दोस्त को भूल जाएगा। आज जंग का दिन है, आज इंतकाम का दिन है, आज तलवारों और खंजरों का खून आधा से रंगीन करने का दिन है। सामीने किराम गौर फरमाइए, ऐसे पुरजोश सिपाहियों के सिपह सालार से गुलामों के आका नामदार को तो और ज्यादा भड़कना चाहिए था और कोहे यादिफ फसा बनकर फिरे माने आधा पर पन्ना चाहिए था, मगर सहाबा के जौसिले जुमले अल-यौम यौमुल मरहमा के जवाब में नबी रहमत अल-यौम यौमुल मरहमा का नारा बुलंद कर रहे हैं कि आज का दिन अफुदर गुदर का दिन है, रहमत और आफत का दिन है, हुस्न सलूक और रहमी का दिन है। आप खाने काबा के दरवाजे पर थे और सामने मस्जिद हराम में दुश्मनाने कुरैश थे खड़े थे, आपने और मौत हयाती कश्मकश में मुब्तला थे। आपने उनको मुखातब करके पूछा, ऐ कुरैश
कुरैश तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। कुरैश मजाक समझते टाल गए कि आवाज में रहमत का अंदाज है, इसलिए रहमत का आसरा लेकर बोले हम आपसे भलाई की तवक्को रखते हैं, इसलिए कि आप शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई की औलाद है। शरीफ आदमी से नेकी के सिवा क्या तवक्को की जा सकती है। नबी रहमत ने फरमाया तुमको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, आज तुम पर कोई मवाखदा नहीं, जो तुम सबके सब आजाद हो। फिर ऐलान फरमाया जो सुफियान के घर पना ले उसको अमान है, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसको अमान है, जो मस्जिद हराम में पहुंच जाए उसको अमान है। इसी तरह एक गैर मुस्लिम यहूदी खातून की जानलेवा कार्रवाई समाप्त फरमाए। ज़ैनब बिन्त हारिस नामी इसी तरह एक गैर मुस्लिम यहूदी खातून की जानलेवा कार्रवाई समाप्त फरमाए। ज़ैनब बिन्त हारिस नामी खैबर की यह खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भुनी बकरी पेश की, जिसमें उसने जहर मिला दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जाननिसार सहाबाए किराम खाने लगे। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको हाथ रोकने के लिए इरशाद फरमाया और कहा कि गोश्त में जहर मिला हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त हारिस के बुला करके पूछा तो ये उसने उतरा पेश किया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावाए नबूवत के तस्दीक के लिए ऐसा किया है। उससे गलत ख्याल था कि पैगंबर को दार असर नहीं करता। कुर्बान जाइए आपकी दात वाले सिफात पर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानलेवा तदबीर करने वाली औरत को भी माफ कर दिया। हालांकि इसी जहर की वजह से बाद सहाबा किराम वफात पा गए और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जहर का असर हो गया था। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया। हाजिरीन बातमकीन बंदे नाचिद ने आप हजरात के सामने नमूना के तौर पर 3 वाक़ियों को पेश किया। इस तरह के वाक़ियात सीरत तैयबा की किताबों में बहुत हैं, जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगियार का सलूक का पता चलता है। इन मुख्तसर सातों में इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है। सफीना चाहिए इस बारे बेकरार के लिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीजें क्या लहो कलम तेरे हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अब मुसाहिम नंबर 2 को आवाज़ देता हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ आप ये बात मलहूज रखें कि पहली घंटी बजने के बाद आपके पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त होता है, लिहाजा वहीं से आप अपनी तकरीर को समेटना शुरू कर दें ताकि दूसरी घंटी बजने तक आपकी तकरीर खुद ब खुद खत्म हो चुकी रहे। मुसाहिम नंबर 2 तशरीफ ले आए और तीसरे मुसाहिम स्टेज पर आकर बैठे ताकि वक्त की कोई दिक्कत ना हो। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जो उठे तो आसमां को बुलंदी मिले, जो बैठे तो धरती को सुकून मिले, जो बोले तो सितारे चमकने लगे, जब मुस्कुरा दे तो अनादिल चहकने लगे, जिसकी तला से सुबह को सवेरा मिले, जिसकी जुल्फों की मस्ती से रातों को अंधेरा मिले, जिसकी निगाह उठे तो दुश्मन दोस्त हो जाएं, जिसके होंठ हिले तो वही के फूल झड़ने लगे। हजराते गिरामी, तारीख के पढ़ने वालों ने पढ़ा होगा, नई और पुरानी दास्तानों के सुनने वालों ने सुना होगा। साबिक और पेशरो सिपा सालार और पहले के फरमारवा ऐसे होते थे जो ईंट का जवाब पत्थर से देते थे और आज भी दे रहे हैं। मगर ए तारीख तुझे तेरी सदाकत की कसम, ऐन कलाबे दौरा तुझे तेरे इंसाफ का वास्ता कि बता उन फरमारवा में कोई ऐसा फरमारवा भी गुजरा जिसने पत्थर बरसाने वालों को फूल पेश किए हो, जिसने गालियां देने वालों को दुआएं दी हो। ऐ तारीख तू खामोश क्यों है?
ऐ इनकलाबे दौरा तू जवाब क्यों नहीं देता, ऐ गर्दिशे ज़माना तू चुप क्यों है। हाँ तेरा ये खामोश रहना तेरे सदाकत की दलील है, इसलिए कि उन फरमा रवा में कोई ऐसा फरमा रवा गुजरा भी नहीं। और ये यूरोप की इंसानियत सोच और जहालत में आप तहजीब को तो ऐसा फरमा रवा मुयस्सर भी नहीं आ सकता। अगर ऐसा नई बिजली कहाँ इन बादलों की जेबो दामा में, पुरानी बिजलियों से भी है जिनकी आस्ती खाली। अगर ऐसे रहीमो करीम की तलाश है तो आइए सरजमीन हिजाज की मुकद्दस तारीख उठाकर देखें जो आज से 1400 साल पहले लिखी गई थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ताइफ वालों मैं तुम्हारा नासे हूँ, तुम्हारा मुस्लिह हूँ, मक्का से सफर की सोबतें बर्दाश्त करके तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम्हें गुमराही की दलदल से निकाल कर इज्जत और अजमत की बुलंदी पर बैठा दूं और सैकड़ों खुदाओं की परस्तिश के बजाय एक रब्बे जुल जलाल के आगे सजदा रेज होने वाला बना दूं। मगर ताइफ की सोरीदा चश्म कौम ने आपके नासिहाना जज्बा का सिला ये दिया कि आपके ऊपर पत्थरों की बारिश करके जिसमें अतहर को लहू लुहान कर दिया। जब जख्मों से चूर होकर अल्लाह का दुलारा बैठ जाता तो बदबख्त बाजू पकड़कर उठा देते और फिर उसी तरह पत्थरों की बारिश करते हुए शहर के बाहर लाकर छोड़ देते हैं। महबूबे किबरिया का ये आलम देखकर अर्ज़ो समा बहरों पर सजरो हजर सब कांप उठते हैं, मलाइका और फरिश्ते चीख उठते हैं, ऐ रब्बुल आलमीन आपके महबूब की हालत देखकर हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आखिर बहुक्म इलाही पहाड़ों के फरिश्ते हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, जब्त का दामन हाथों से छूट गया, इजाजत दीजिए कि इन बदबख्तों को पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दूं। हवाओं के फरिश्ते हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह इजाजत दीजिए कि इनके घरों पर ऐसी आंधी चला दी जाए कि इनकी नस्लें तक उखड़ जाएं। मगर ए तारीख सुन, ए जुल्म सितम की दास्तानों से उबरे वालों मुतवज्जा हो जाओ। फरिश्तों की बातें सुनकर रहमतुल लिल आलमीन क्या फरमाते हैं, वो आकाए नामदार जिनको बदला लेने की पूरी कुव्वत हासिल थी, जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते थे, मगर महबूबे दो आलम फरमाते हैं मैं इस आलम में रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूँ। मैं उनके हक में क्यों कहरे इलाही की दुआ मांगूं, मैं उनके हक में क्यों कहरे इलाही की दुआ मांगूं, बशर हैं बेखबर हैं क्यों तबाही की दुआ मांगूं। फिदायाने मिल्लत आज की मादी दुनिया, मादियत की दिलदादा दुनिया, तहजीब और तहजीब से कोरी और आरी दुनिया ये कह सकती है ये तो आलम अरवा का वाकया है जिसे रूहानी और बाकी ताकत रखने वाले ही समझ सकते हैं। हमारे सामने अखलाक और रहम का कोई ऐसा वाकया पेश करो जो इस आलम रंगोबू में अपने और जो इस आलम रंगोबू में सबके सामने रूनुमा हुआ हो तो सुनो, फतेह मक्का का वाकया तो आलम अरवा से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि वो इसी सरजमीन पर अपने और पराए सबके रूबरू पेश आया। मक्का में दाखिल होने वाला ये शख्स फकीर या परदेसी या बेकस होकर नहीं बल्कि फातेह मक्का होकर दाखिल हो रहा था और ऐसे पुरजोश सिपाहियों के जुलूस में चल रहा था जिनके सीनों में गुज़श्ता मज़ालिम की आग भड़क रही थी और जो जोशे इंतकाम में चीख चीख कर कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, आज जंग का दिन है, आज बदले का दिन है, आज खूने आदा से अपने खंजरों की प्यास बुझाने का दिन है। मगर अपने असहाब के नारे सुनकर रहमतुल लिल आलमीन इरशाद फरमाते हैं नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहम का दिन है, आज अफ़्व दरगुज़र का दिन है। कल जिन्होंने हमारे सीनों में खंजर घोंपा था आज हम उनको सीनों से चिमटाएंगे, कल जिन्होंने हम पर हमारी जमीन तंग कर दी थी आज हम उनको आजादी का परवाना अता करेंगे। गोया कि अल्लाह के रसूल ने दर्स दिया, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा फर्ज अरसे बरी पर। सामीन, ओहद में गैरों ने जिस बदबख्ती का मुजाहरा किया वो किसी तारीखदां से पोशीदा नहीं है। चाहिए तो ये था कि उनके हक में बद्दुआ कर दी जाती कि उनका वजूद ही सब हस्ती से मिट जाता, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं लानत बद्दुआ करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया हूँ। सुफियान की बीवी हिंद का किस्सा किस पर मख्फी है? वही हिंद फतेह मक्का के मौका पर आपके अखलाक से मुतासिर होकर ये इतराफ करती है और ये कहती है आज से पहले इस रुए जमीन पर आपसे बुरा कोई न था मगर आज आपसे अच्छा कोई नहीं है। इसी पर बस नहीं बल्कि यहूद और नसारा और दीगर बिरादराने वाते की कसीर तादाद ऐसी है जिन्होंने आपके इस अखलाकू पहलू को सराहा है। माइकल हार्ट नामी यहूदी दुनिया के 100 अजीम लोगों का इंतखाब करता है तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखता है और वो कहता है कि ये दुनिया की वो वाहिद हस्ती है जो मजहबी और दुनियावी दोनों महाजों पर बराबर तौर पर कामयाब रही।
सामीन और नाज़रीन, ये थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के चंद पहलू। आज जरूरत है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को अपनाने की। आज जरूरत है उसवे रसूल को अपनी जिंदगियों में लाने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और जिंदगी सिर्फ किताबों में महफूज रखने के लिए नहीं, या आपकी जिंदगी दरो दीवार को सुनाने के लिए नहीं, या आपकी जिंदगी ऐसी भी नहीं इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी जाए, बल्कि आपकी बेशक इस उम्मत के लिए हुई है, इंसानियत के लिए हुई है। खुसूसन मुसलमान आपकी जिंदगी के वो खादिम हैं। हमें चाहिए कि आपकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश करें, यही कामयाबी है। पहुंच पाई न तौसीफे नबी तकमील की हद तक, पहुंच पाई न तौसीफे नबी तकमील की हद तक, सदा तिश्ना नजर आई कलमकारों की तहरीरें, वमा अलैना इल्लल बलाग। अब इनके बाद मैं मुसाहिम नंबर 3 को आवाज देता हूं कि तशरीफ ले आए। मुसाहिम नंबर 3। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान मिल्लत और शहदायान रिसालत, अज़ल से गुर्रत का यही दस्तूर रहा है। जब सदाकत व अमानत का दरख्त मुरझाने लगता है, उख़ुवत व मोहब्बत के रंगीन वर्क बिखरने लगते हैं, अदालत का बाग वीरान होने लगता है, खुदा के कलमे हक़ व सिद्क़ का शजरे तूबा बेबरगोबार हो जाता है, तो उस वक्त रूह इंसानियत चीखती है, ऐ खुदा रहम फरमा, करम फरमा। उस आहो बुका और चीखो पुकार से रहमत खुदाबंदी जोश में आती है। अरहमुर राहिमीन कायनात इंसानियत पर रहम व करम का एक अजीम इनकलाब बपा कर देता है। आलम इंसानियत की फ़ज़ाए रूहानी का एक ऐसा ही अजीम इनकलाब अरब की वादी में रूनुमा हुआ, जिसने सारे जहान के रेगिस्तानों को सरसब्जी और शादाबी की बसारत सुनाई। यही वो खुदा का हबीब और हिजाज का माह ताबा है, जिसने तौहीद इलाही की चमत्कार से गुलिस्तान को जगमगा दिया। सारी दुनिया पर उसकी रहमत छा गई, और क्यों नहीं छाती, जबकि रब्बुल आलमीन ने उसे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आशिकाने रिसालत जहल व ताज्जुब ने हमें से ऐलान हकीकत और एतराफ़ सदाकत की राह रोकना चाहा, मगर पैगम्बर आज़म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम व करम और अफदर गुजर के सामने उसने भी जबीन अक़ीदा खम कर दी। और क्यों नहीं करता, जबकि तारीख ने ऐलान किया है, ज़माने ने शहादत दी है, जानी दुश्मनों ने भी गवाही दी है। अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन था, मगर कैसर रूम के दरबार में रहम व करम की गवाही देता है। सुरागा बिन जाशम 100 ऊंट की लालच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिल बनके घोड़ा दौड़ाया था, आपने उसे सनद अमान दे दी। अमर बिन वहब खून की प्यासी तलवार लेकर दरबार रिसालत में हाजिर हुआ था, आपने उसे भी माफ कर दिया। लोगों, मैं कहाँ तक शुमार कराऊं, जाओ तारीख की निगाहों और आसमान के तारों से पूछो, गुस्ताखाने रसूल और दुश्मनाने इस्लाम से भी पूछो, अरब के रेगिस्तानों से पूछो, अरब के सहराओं से पूछो, उम्मुल कुरा के जर्रों से पूछो, सब के सब यही कहेंगे, ताजदार मदीना ने फातेह बनकर भी अग़यार पर रहम व करम किया है, हुक्मरां बनकर भी दुश्मनों से अफदर गुदर का मामला किया है, गालियां सुनकर भी दुआओं का गुलदस्ता पेश किया है, जख्म खाकर भी दुआएं हिदायत दी है। तारीख शाहिद है, सीरत की किताब गवाह है, ज़ख़ीरा हदीस लब गुशा है कि आपने कभी किसी जानी दुश्मन और कातिलाना हमला करने वाले से इंतकाम नहीं लिया।
ऐसी बात नहीं थी कि आप में इंतकाम की ताकत नहीं थी। दुश्मन आपके कब्जे में था, शमशीरों से नान भी मौजूद थे, हजारों असिद्दाउल कुफ्फार जियाले हमरा थे। दुनिया का कानून भी यही था कि आप इंतकाम ले लें। शहंशाहों और हुक्मरानों का दस्तूर भी यही था कि जानी दुश्मन से बदला लिया जाए। मगर कुर्बान जाइए उस आगाए नामदार मदीना के ताजदार पर कि उन्होंने ऐसे मौका पर भी रहमो करम और अब उधर गुजर का ऐलान किया। दुनिया के दूसरे कायदीन अक़वाम ने ऐसे मौका पर शमशीरों सेनान की झंकारों से फिजा में शोर बर्पा कर दिया था, घोड़े की टापों से दुश्मनों के सीनों को रोक दिया था। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में इनफरादी तौर पर दुश्मनों से इंतकाम लेने के बहुत सारे मौके आए, मगर इंतकाम का सबसे अहम मौका फतेह मक्का की तारीख थी। यही वो मक्का था जिसके बाशिंदों की सखावत क़ल्बी ने फर्जंदाने इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम पर अरसा हयात तंग कर दिया था, जिनकी चीरा दस्तियों के तसलसल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत मदीना पर मजबूर किया था। आज उसी वादी मक्का में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह और ताजदार मदीना बनकर आए थे। सहने हरम में तमाम गुस्ताखाने रिसालत और दुश्मनाने इस्लाम का मजमा था। हर जालिम मज़लूम के दस्ते कुदरत में था, हर कातिल मकतूल के वर्षा के कब्जे तसर्रुफ में था। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु अस्करी तरंग और फौजी धुन में अल यौम यौमुल मरहमा के तराने गा रहे थे कि आज इंतकाम का दिन है, आज अबू जहल के आदमखोर रज़ाकारों और दुनिया कुफ्र के गुरगसों से बदले का दिन है। सहाबाए कराम जोश इंतकाम में पुकार पुकार कर कह रहे थे, ऐ कुरैश के जियालो, माजी तुम्हारा था, हाल हमारा है। कल तुम्हारी तलवार और हमारी गर्दन थी, आज हमारी तलवार और तुम्हारी गर्दन। आज तुम्हारे मज़ालिम का बदला लिया जाएगा, मगर कुर्बान जाइए उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम पर, जिसने अल यौम यौमुल मरहमा के जवाब में फरमाया, नहीं नहीं, आज तो अब उधर गुजर का दिन है, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहम करम का दिन है। हम रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं, हम इंसानियत को आबाद करने आए हैं। यह जवाब सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों और लश्कर इस्लाम के जयालों ने शहंशाह दो आलम ताजदार मदीना को उन आदाए इस्लाम के हौलनाक मज़ालिम और काले करतूतों को याद दिलाया कि या रसूल अल्लाह, इन्हीं बदबख्तों ने हज़रत सुमैया को शर्मनाक तरीके से शहीद किया था। सामीन किराम, अब इनके बाद मैं चौथे मुसाहिम को आवाज़ देता हूँ, लेकिन इसके साथ एक बार फिर मैं याद दहानी करा दूं, दूसरी घंटी बजने से पहले आप अपनी तकरीर समेट लें, और अगर दूसरी घंटी बज जाती है तो वहीं से व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और अज़ीज़ तलबा, आज मैं आप हजरात के सामने उस जलीलुल क़द्र और अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीउल शान हस्ती के तस्करे की सादत हासिल कर रहा हूँ, जो अगर एक तरफ तारीखी इंसानी का सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा गमखार और सबसे अजीम मोहसिन है, तो दूसरी तरफ जबरो तशद्दुद और जुल्म जौर का सबसे ज्यादा सितमज़दा, सबसे ज्यादा मजलूम और सबसे ज्यादा मकरूब भी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, 6ठी सदी ईस्वी में आलमे इंसानियत सिसक रही थी, गुलशने अर्जी मातम कदा बना हुआ था,
हर तरफ जुल्म जोर और जबरो तशद्दुद की तंदो तेज हवा चल रही थी। कमजोरों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। मुख्तसर ये कि इंसान एक वहशी दरिंदा बन चुका था और पूरी इंसानियत तबाही और बर्बादी के आखिरी गड्ढे में पहुंच चुकी थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और अजीज तलबा, ऐसे माहौल में अचानक रहमत खुदाबंदी जोश में आई और अरब के तपते हुए सहरा में उस नबी उम्मी का ज़ुहूर हुआ जो सारे जहान का दर्द अपने दिल में लिए हुए था। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम, अमीर का सही और हकीकी मिस्दाक था। उस ज़ाते मुक़द्दस ने तमाम जुल्म और सितम के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया और तड़पती हुई पूरी इंसानियत की मसीहाई की। जरूरी था कि इस बाबरकत हस्ती को सीने से लगाया जाता और उसे पलकों पे बिठाया जाता, मगर वो ज़ात जो लोगों की हिदायत के लिए तड़पती रही हो, लोग उसे पत्थर मारते रहे, जो लोगों की भलाई के लिए अपने वजूद को भुलाती रही हो, लोग उसके साथ और उसके हिमायतियों के साथ जुल्म और जौर के वो पहाड़ तोड़ते रहे जिनका जिक्र करने से रोंगटे खड़े हो जाती है, कलेजा बाहर को आने लगता है, मुअर्रिख का कलम रुक जाता है। मेरे मोहतरम सामीने किराम, कभी इस मुबारक हस्ती के रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं तो कभी कोठों के ऊपर से इस मासूम जात के जिस्म पर कूड़े करकट के टोकरे फेंके जाते हैं, तो कभी इस चाँद से ज्यादा हसीन चेहरा और जिस्म मुबारक को खून से नहला दिया जाता है। अल्लाहू अकबर। जुल्म की इंतहा वही काबा जो तमाम इंसानों के लिए, तमाम जानवरों के लिए, तमाम परिंदों के लिए अमन की जगह और सलामती की जगह है। जब कभी खुदा का सबसे ज्यादा पाक और प्यारा बंदा खुदा के सामने सजदा करता है तो कभी गर्दन में कपड़ा डालकर खींचा जाता है जिससे गला घुटने लगता है, आंखें बाहर को आने लगती है, और कभी ऊंट की ओज रख दी जाती है जिसमें मनोगलाजत होती थी, और कभी उस मुकद्दस सर को कुचलने की कोशिश की जाती जो बेखौफ अल्लाह के सामने जमीन पर रखा हुआ था। मगर कुर्बान जाए उनके अखलाक पर लाखों दुरूदो सलाम नाजिल हो उस मोहसिने आजम पर जो ये सब कुछ सुनता रहा, सहता रहा, फिर भी उनके लिए आधी रात उठकर दुआएं करता रहा और उनकी कामयाबी के लिए रात दिन तड़पता रहा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इताअत के जवाब में शफकत और अकीदत के जवाब में मोहब्बत तो सब कर लिया करते हैं, लेकिन अदावत के जवाब में शफकत ये खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मोहतरम सामीने किराम, उसकी तारीख के बाग में एक मिसाल नहीं है, बल्कि सीरतों की उसकी तारीख के बाग में एक मिसाल नहीं है, बल्कि सीरत और तारीख की किताबों के सफ़हात बड़े पड़े हैं। आइए कुतुब सियर के औराक खोले। एक मरतबा मक्का में सख्त कहत पड़ा, यहाँ तक कि लोगों ने मुर्दार और हड्डियां तक खानी शुरू कर दी। अबू सुफियान जो उन अय्याम में आज़त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था, हर वक्त ईज़ा रसानी में पेश रहता था, आपकी खिदमत में आता है और कहता है, या मोहम्मद, आप तो शफ़क़त और रहमत का दर्स देते हैं, आज आपकी कौम हलाक हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, खुदा से दुआ कीजिए बारिश हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और बारिश हो गई। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक उन लोगों के साथ जो जानी दुश्मन थे, जालिम थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अदावत के जवाब में शफकत का मामला करते रहे। और फतह के मक्का के मौका पर तो रहमो करम की इंतहाई हो गई। आपने ये फरमा दिया, ला तसरिबा अलैकुमुल यौम। अल्लामा शिबली नुमानी फरमाते हैं, खुतबे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे की तरफ एक नजर की तो तमाम कुफारे मक्का और तमाम जब्बाराने कुरैश आपके सामने सहमे बैठे थे। उनमें वो हौसलामंद भी थे जो इस्लाम को मिटाने में सबसे पेशतर थे, वो भी थे जिनकी जुबानें मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालियों के बादल बरसाया करती थी, वो भी थे जिनके तैगो सिनान ने पैकड़े कुदिसी के साथ गुस्ताखियां की थी, वो भी थे जो आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, वो भी थे जो वास के वक्त आपकी अड़ियों को लहून लहान करते थे, वो भी थे जिनके हमलों का सैलाब मदीना की दीवारों से आकर टकराता था, वो भी थे जिन्होंने मुसलमानों को जलती हुई रेत पर लिटाकर और सीने पर भारी चट्टान रखते थे, वो भी थे जिन्होंने आपके चहेते चचा को शहीद किया था, कान काटा था, जिगर को चबाया था और हार बनाकर गले में डाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और फरमाया, ला तसरिबा अलैकुमुल यौम, तुम्हें अपने माजी पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं,
मैं तुम्हारी गलतियों को माफ करने आया हूँ, तुम्हारे कसूरों को दरगुजर करने आया हूँ। जाओ अबू जहल के रजाकारों से कह दो आमिना का लाल तुम्हें किताल की भट्टी में झोंकने नहीं आया, अब्दुल्ला का यतीम तुझे अपनी शफ़क़त और रहमत की चादर में लपेटने आया। ये सीरत है, ये अखलाक है उस मोहसिन आज़म के जो अदावत के जो गालियों के जवाब में जो आए और अदावत के जवाब में शफ़क़त का मामला करता रहा। मौलाए दो जहां हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नक्श कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्श कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मुसाहिम नंबर 5 तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। सदर आली वक़ार, मेहमानान इज़ाम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अभी अभी मैंने आप हजरात के सामने जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने साफ इरशाद फरमाया है कि ऐ मेरे हबीब, हमने आपको बिला तक़ीदे मज़हब और बिला तख़सीस जिन्सियत सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हजरात गिरामी, अगर आप इंसानी फितरत पर गौर करें तो आपके ऊपर ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि जब तक इंसान कमजोर और मगलूब होता है तो हुस्न अखलाक और तवाज़ु उसके ऊपर ज़ाहिर होता है, लेकिन वही इंसान जब ताकतवर और गालिब हो जाता है तो उसके हुस्न अखलाक बदखुल्की और तवाज़ु तकब्बुर से बदल जाता है और आम लोगों का उसके दर पर हाजिर होना मुश्किल और बसा औकात नामुमकिन हो जाता है। लेकिन हम हबीबे किबरिया सय्यदुल अंबिया सरकारे दो जहां रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर नजर डालते हैं तो वहां ये इंसानी फितरत दम तोड़ती नजर आती है। हज़रात गिरामी, कुर्बान जाए उस जात पर कि जिसे खुद हक जल्ल मजदहू ने इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम का मुज़्दा सुना दिया कि अपने ऊपर जुल्म और सितम ढाने वालों के साथ उसने अखलाक का ऐसा मुदाहिरा किया कि जालिम हैरान मुस्तज़र रह गए। आप हजरात उससे बखूबी वाकिफ हैं। मैं आप हजरात के सामने उसका एक नमूना पेश करता हूँ। नबूवत का 10वां साल है। चचा अबू तालिब दुनिया से जा चुके हैं। कुफ्फारे मक्का को इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को ईदा रसानी का बेमहार मौका मिल जाता है। खुदा का प्यारा हबीब इसके हाल से ताइफ का रुख कर लेता है कि अहले मक्का ने हमारी दावत कबूल न की और ताइफ में बनु सकीफ की एक बड़ी जमात है, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो मुसलमानों को उनकी तकलीफ से निजात मिल जाए और इस्लाम के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। चुनांचे ताइफ पहुंचकर वहां के 3 बड़े सरदारों से बात की, उनको अल्लाह के दीन और अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह किया, मगर अफसोस सद अफसोस कि उनमें से किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को कबूल न किया और कहा फौरन हमारे शहर से निकल जाओ। और यही नहीं बल्कि कहा कि जहां चाहा तो निकल जाओ, बल्कि शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया ताकि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारे, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून से रंगीन हो गए। आखिर आपने एक बाग में पनाह ली
ये कैसी बेकसी का वक्त था। जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत होकर सलाम अर्ज करते हैं और फरमाते हैं कि मालिकुल मुल्क ने आपकी खिदमत के लिए पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा है। चुनांच पहाड़ों का फरिश्ता सलाम अर्ज करता है और फरमाता है अगर आपका इरशाद हो तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं, बीच में सब कुछ चल जाए। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम और करीम जात ने जवाब दिया, नहीं, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, अगर ये लोग मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे। हजरात गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का दूसरा हिस्सा मदनी जिंदगी है, जिसमें आपकी हैसियत एक हाकिम और सुल्तान की थी। आपके पास ताकत थी, दुश्मनों पर गालिब थे, फिर भी आपने दुश्मनों के साथ क्या मुआमिला किया। फतह मक्का का यह वाकया सुनिए। जब आप फातेह बनकर मक्का में दाखिल हुए तो मक्का के सारे लोग थर थर कांप रहे थे, सोच रहे थे कि आज सबसे चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मक्का की गलियों में नंगी तलवार लेकर घूम रहे थे कि आज हर एक से बदला लिया जाएगा। मगर कुर्बान जाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने ऐलान फरमा दिया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका, कि अहले मक्का आज के दिन किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब आजाद हो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इनके बाद मैं छठे मुसाहिम को आवाज देता हूं कि तशरीफ ले आए और सातवें मुसाहिम स्टेज पर तशरीफ रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिलमन क़तअका वअफ़ु अम्मन ज़लमका वअहसिन इला मन असाअ इलैका। सलाम उस पर कि जिसने खूह के प्यासों को क़बाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। मुहतरम व मुकर्रम सदर इजलास, हज़रात हकम साहिबान, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ये बात किसी फ़र्द बशर पर मख्फी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। आपको खुलुक़ अज़ीम जैसी बेश बहा दौलत से नवाजा गया था। यही वजह है कि आपने दुश्मनों को हमेशा प्यार का तोहफा दिया। आपने अपने जानी दुश्मन से कभी इंतकाम नहीं लिया। आपने अहले ताइफ के हक़ में कभी बददुआ नहीं की, बल्कि अफ़्व दरगुज़र के दरिया बहा दिए। हिल्म बुर्दवारी की तारीख रकम कर डाली और अखलाक व किरदार का वो आला नमूना पेश किया कि तारीख आज तक उसकी मिसाल पेश करने से आजीज़ व क़ासिर है। सामीन इज़ाम, तारीख हमारे सामने ताइफ की मिसाल पेश करती है। शहनशाह दो जहां फ़ख्रे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का से दिलबरदाश्ता होकर सदाकत व हक़ानियत का अलम लिए हुए ताइफ की तरफ जाते हैं। लेकिन अहले ताइफ की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि वो ज़ात जो उनके हिदायत के लिए तड़पती रही, उसी पर जुल्म सितम की मशक़ करने लगे। वो ज़ात जो उन्हें अबदी सआदत का तमगा देने आई थी, उसी पर पत्थरों की बारिश करने लगे। तारीख शाहिद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की इतनी बारिश होती कि आपका जिस्म लहूलुहान हो गया, जूतियां खून से भर गई। लेकिन तब भी आपने उनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, बल्कि उनके हक में रहमत की दुआ मांगी है, मग़फ़िरत की दुआ मांगी है और उनके ईमान लाने की दरख्वास्त की है। अज़ीज़ान मिल्लत,
यूँ तो अखलाक नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक पर लोगों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह इस मजमून को कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं कि अगर तुम बादशाह हो तो सुल्तान अरब का हाल पढ़ो, अगर तुम रियाया हो तो कुरैश के महकूम को एक नज़र देखो, अगर तुम फातेह हो तो बद्र हुनैन के सिपह सालार पर नजर करो, अगर तुम शिकस्त खुर्दा हो तो मारिका उहद से इबरत हासिल करो, अगर तुम उस्ताद और मुअल्लिम हो तो सुफ़ा की दरसा के मुअल्लिम कुदस को देखो, अगर तुम शागिर्द हो तो रूहुल अमीन के सामने बैठने वाले की बात सुनो, अगर तुम बेकसी के आलम में हक़ीक़त मुनादी का फर्ज अंजाम देना चाहते हो तो मक्का की बेजार और मददगार नबी का स्वत तुम्हारे सामने गए। गर्द तुम जिस हाल में भी हो, तुम्हारी जिंदगी के लिए नमूना, तुम्हारी सीरत की दुरुस्ती के इस्लाह के लिए सामान, तुम्हारे दुल्मत खाने के लिए हिदायत का चिराग और रहनुमाई का नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत कुबरा के खजाने में हर वक्त और हर दम मिल सकता है। हजरत गिरामी, कुरान करीम ने फातिहाना शान और शौकत की मंजर कशी करते हुए कहा है, दुनिया का कायदा है कि बादशाह जब किसी आबादी में शान और शौकत से दाखिल होते हैं तो एक तूफान बर्पा कर देते हैं, बस्तियों को वीरान और खंडरात में तब्दील कर देते हैं और अजीज़ों को दिल्लत के घाट उतार देते हैं। लेकिन फतेह मक्का के मौके पर आपने अगयार के साथ जो हुस्न सलूक किया और आला अखलाक का मुजाहरा किया, वो भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि मक्का जब फतेह हुआ, सहने हरम जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी गई, आपके जिस्म अतर पर नजासतें डाली गई, आपके कत्ल का फैसला हुआ, वहीं कुरैश के तमाम सरदार खड़े थे, उनमें वो भी थे जो आपको गालियां दिया करते थे, उनमें वो भी थे जो आपको झुकाया करते थे, जो आप पर पत्थर फेंका करते थे, जो आपके रास्ते में कांटे बिछाया करते थे। आज ये तमाम मुजरिमीन सरनिगो सामने थे और पीछे 10,000 का लश्कर मुसल्लह होकर आपके एक इशारे का मुंतज़िर था और जोश इंतकाम में पुकार रहा था कि लोगों, मादी तुम्हारा था, हाल हमारा है। कल तुम्हारी तलवारें और हमारी गर्दनें थी, आज तुम्हारी तलवारें, आज तुम्हारी गर्दनें और हमारी तलवार होंगी। लेकिन कुर्बान जाइए उस नबी आखिर ज़मा रहमतुल्लिल आलमीन पर जो फरमाते हैं कि ये मेरी शान रहमत के खिलाफ है, बल्कि आज तो हुस्न सलूक का दिन है, आज तो सिलह रहमी का दिन है और आम ऐलान कर दिया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, आज तुम पर कोई मुआख़ज़ा नहीं, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई आया ना आया मगर रहमत आलम बनकर। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। अब इनके बाद मैं 7वें मुसाहिम को आवाज़ देता हूँ कि तशरीफ़ ले आए और 8वें मुसाहिम स्टेज पर आकर बैठ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान मिल्लत और शहदायान रिसालत, असल से कुदरत का यही दस्तूर रहा है कि जब सदाकत व अमानत का दरख्त मुरझाने लगता है, उखुवत व मोहब्बत के रंगीन वर्क बिखरने लगते हैं, अदालत का बाग वीरान होने लगता है और खुदा के कलमे हक़ व सिद्क़ का शजर तूबा बेबरगो बार हो जाता है, तो उस वक्त रूह इंसानियत चीखती है और पुकार पुकार कर कहती है, ऐ खुदा रहम फरमा, करम फरमा। रहमत खुदावंदी इस आहो बुका और चीखो पुकार की वजह से जोश में आती है और कायनात इंसानियत पर अरहमुर राहिमीन एक अजीम इनकलाब बपा कर देता है। इसी तरह बेआइन ही यूं ही अरब की वादी में एक ऐसा ही अजीम इनकलाब रूनुमा हुआ जिसने सारे जहां के रेगिस्तानों को सरसब्जी और शादाबी की बशारत सुनाई। यही वो खुदा का हबीब और हिजाज का महताबा है जिसने तौहीद इलाही की चमत्कारों से कुफरिस्तानों को जगमगा दिया। पूरी दुनिया पर उसकी रहमत छा गई और क्यों न छाती, जबकि रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था।
दोस्तों ये बात तो बिल्कुल आया है, किसी पर मख्फी नहीं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हैसियत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका तमाम अंबिया पर फजीलत हासिल है आपकी। लेकिन मैं उसकी थोड़ी सी झलक आपके सामने बयान कर देना चाहता हूँ, जिसकी मिसाल इंसानियत के ज़ख़ीरा अखलाक में बराए नाम कहीं मिलती है। अगर इंसानियत के ज़ख़ीरा अखलाक में सबसे कामयाब और नादिरुल वजूद जो चीज़ है वो है अग़यार पर रहमो करम, दुश्मनों के साथ हुस्न सलूकी के साथ पेश आना। लेकिन याद रखे ये वस्फ़ भी, ये सिफत भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर बदर्जे अतम और अकमल तरीक़ा पर मौजूद था। आशिकाने रसूल रिसालत जहल व तासुब ने हमेशा एतराफ़ हकीकत और ऐलान सदाकत की राह रोकना चाहा, मगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रहमो करम और अफ़्व दरगुजर के सामने उसने भी जबीन अक़ीदत खम कर दिया। और क्यों न करता, जबकि तारीख ने ऐलान किया है, ज़माने ने गवाही दी है, जानी दुश्मनों ने भी शहादत दी है। आप ये बात बखूबी जानते हैं, अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा जानी दुश्मन था। उन्होंने भी कैसर रूम के दरबार में आपके रहमो करम का गवाही देता है। दोस्तों वक्त के लिहाज करते हुए मैं तफसील में न जाना मुनासिब समझता हूँ। अगर आपको तफसीली जानना है तो आप तारीख के औराकों में पढ़िए, तारीख की निगाहों से पूछिए, आसमान के तारों से पूछिए, अरब के रेगिस्तानों से पूछिए, अरब के सहराओं से पूछिए, शहने मक्का से पूछिए। इस पर भी अगर एतमाद न हो तो जाइए दुश्मनाने इस्लाम और गुस्ताखाने रिसालत से भी पूछिए। सबकी सदा यही होगी, सबकी ज़बान से यही आवाज़ बुलंद होगी। फातिह मक्का बनकर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अग़यार पर रहमो करम का मामला पेश किया है। हुक्मरां बनकर भी दुश्मनों के साथ हुस्न सलूकी के साथ पेश आया है। गालियां सुनकर भी दुआओं का गुलदस्ता पेश किया है, जख्म खाकर भी दुआएं हिदायत दी है। ये ऐसी बात नहीं कि आपके अंदर इंतकाम लेने की ताकत नहीं थी, बल्कि शमशीर सिनान मौजूद थे, दुश्मन आपके कब्जा में होते थे। बावजूद इसके आप किसी से इंतकाम लेने के, अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने के तो दूर की बात, उनसे पिछले मजालिम के बारे में पूछते भी नहीं थे। ऐ फुला तूने मेरे साथ ये सलूक किया था, ऐ फुला तूने मेरे साथ मुझ पर कातिलाना हमला किया था, ऐ फुला तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। मेरे अजीज दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़ हसना ये ऐसा ही है जैसे मिस्र की उस बुढ़िया की है मिसाल है जो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खरीदारी के लिए रुई की उस मोटरी लेकर गई थी। मेरे अजीज दोस्तों, फतह मक्का की तारीख तो बिल्कुल आया है। फतह मक्का के तारीख मौका पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जोश इंतकाम में पुकार कर कह रहे थे, ऐ कुरैश के जियालो, माजी तुम्हारा था, हाल हमारा है। कर तुम्हारी तलवारें और हमारी गर्दन थी, लेकिन याद रखो आज हमारी तलवार और तुम्हारी गर्दन होगी। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौजी धुन और अस्करी तरंग में ये तराने गा रहे थे, अल यौम यौमुल मलहमा। लेकिन कुर्बान जाइए उस आका नामदार मदीना के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने अल यौम यौमुल मलहमा के जवाब में क्या फरमाया। दोस्तों जरा तवज्जो दीजिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल यौम यौमुल मलहमा के जवाब में फरमाया, नहीं मेरे सहाबा, आज रहमो करम का दिन है, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो अफ़्व दरगुज़र का दिन है। ये जवाब सुनकर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। दोस्तों वक्त ख़त्म होने को है, लिहाजा मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ। आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इनके बाद आपके सामने आएंगे मुसाहिम नंबर 8।
उसूल है कि पहले सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ूं राहत, मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। मोहतरम हजरात और हकम साहिबान, आज के इस मुसाबका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगियार के साथ हुस्ने सलूक के उन्वान पर लबगुसाई की जसारत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप हजरात तवज्जो फरमाएंगे। मोहब्बत के बदले मोहब्बत लुटाना और प्यार का जवाब प्यार से देना, हमदर्दों के साथ हमदर्दी जताना और खैर खाओं की खबरगिरी करना तो दुनिया का उसूल और आम सा रिवाज है, मगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें पूरी इंसानियत के लिए उस्वा और नमूना बनाकर भेजा गया था, जिनकी नबूवत और रसालत के मकासद में एक बड़ा मकसद तमाम इंसानों के लिए उम्दा अखलाक, आला नवार और बेहतरीन आदात का ज़हूर बतलाया गया, वह इस रिवायती तर्ज अमल पर इस तरह कनाअत कर सकते थे। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक और किरदार से एक आलमगीर इंकलाब की बुनियाद रखी। आपने मफाद परस्त दुनिया की मुकाफाती निजाम से बिलमुकाबिल नफरत करने वाले को गले लगाया, दुश्मनी करने वालों से मोहब्बत फरमाई, कीना परवरों के साथ रवादारी का मुजाहरा किया, जान के दुश्मनों को ताहाइब पेश किए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफीका हयात उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद पाया अखलाक और किरदार के हवाले से इरशाद फरमाती है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को अपने हाथ से नहीं मारा, न औरत को न खादिम को, अलबत्ता जिहाद में अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किसी ने नुकसान पहुंचाया उसका बदला नहीं लिया, अलबत्ता अगर अल्लाह के हुक्म में खलल डाला तो अल्लाह के वास्ते बदला लिया। यानी शरई हदों में जैसे चोरी में हाथ काटा, जिना में कोड़े लगाए या संगसार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी मुबारक जिंदगी में जिन गैर मुस्लिम अक़वाम के साथ सावका रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम के साथ इंसाफ और रवादारी का मामला फरमाया। हम यहाँ मुख्तलिफ अक़वाम के हवाले से आपके हुस्न सलूक और रोशन तालीमात का जिक्र करेंगे। कुफारे मक्का के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक की झलकियां मुनादा फरमाते चले। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया और एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया तो वह कौन सा जुल्म था जो कुफारों मुशरिकीन मक्का मुकर्रमा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के साथ रवाना रखा, सहाबाए किराम के साथ रवाना रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर, शायर और काहिन कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी और ज़हनी अज़ियतें दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश की गई। नमाज की हालत में आप पर ऊंट की ओझड़ी रख दी गई। आपके कत्ल के मंसूबे तैयार किए गए। 3 साल तक शिया अबी तालिब में आपको मासूर रखा गया, जिसमें बबूल के पत्ते खाकर गुजारा करने की नौबत आई। ताइफ में आपको सख्त ताज़ियत पहुंचाई गई। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी और इतना ज़दोकोप किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक से खून लबरेज हो गए। आपको मक्का मुकर्रमा से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया। आप मदीना तशरीफ ले गए, वहां भी सुकून और इत्मीनान से नहीं रहने दिया गया। यहूदियों के साथ मिलकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ मंसूबा बंद मुहिम चल दी। मगर फतेह मक्का के मौके पर जब कुफार मक्का को मौत अपने सामने वाज़े नजर आ रही थी तो उनको खदशा बल्कि यकीन हो चुका था कि आज इनकी इज़्ज़त रसानियों का इंतकाम लिया जाएगा। इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुखातब करके फरमाया, ऐ कुरैशियों, तुमको क्या तवक्कुह है? मैं इस वक्त तुम्हारे साथ क्या करूंगा? उन्होंने जवाब दिया, हम तो अच्छी उम्मीद रखते हैं। आप
आप करीमुन नफ्स हैं और शरीफ भाई हैं और करीम और शरीफ भाई के बेटे हैं। आपने इरशाद फरमाया मैं वही कहता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। क्या इंसानी तारीख उस रहमो करम की कोई मिसाल पेश कर सकती है? बल्कि हक तो यह है कि दुनिया इंसानियत ऐसे मिसाल पेश करने से आजिज़ो कासिर है। जनाब माहिरुल कादरी ने क्या खूब कहा है, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि दुश्मन को, सलाम उस पर कि दुश्मन को हयाते जावदा दे दी, सलाम उस पर अबू सुफियान को जिसने अमा दे दी, सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर कि घर वाले भी जिससे जंग करते थे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए आवाज दी जाए नौवे मुसाहिम को, तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। काबिल सद इहतराम रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, अतराफ़ मुज़ाफ़ात कोपागंज के मदारिस से तशरीफ़ लाए हुए इल्म फ़न के माहिर असातिज़े किराम व तलबे इज़ाम और मुहतरम हाज़िरीन इजलास और पर्दा के पीछे तशरीफ़ फरमा ख़वातीन हज़रात, आज मैं इस अज़ीम इजलास में आप हज़रात के सामने उस जलीलुल क़द्र, अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीउल शान हस्ती के गैरों के साथ हुस्न इख़लाक़ के तज़किरा की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जो अगर एक तरफ तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा गमखार, सबसे अजीम मुहसिन है, तो दूसरी तरफ जबर व तशद्दुद और ज़ुल्म व जौर का सबसे ज़्यादा सितमज़दा, सबसे ज़्यादा मज़लूम, सबसे ज़्यादा मकरूब भी है। गिरामी क़दर हज़रात, आप लोग अच्छी तरह वाक़िफ़ है कि 6वीं सदी ईस्वी में जब आलम इंसानियत सिसक रही थी, गुलशन अर्ज़ी मातम कदा बना हुआ था, हर तरफ जुल्म जौर और जबर व तशद्दुद की तुंदो तेज़ हवाएं चल रही थी, हर तरफ नफ़रत व अदावत के शोले भड़क रहे थे, कमज़ोरों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे और मासूम बच्चियों को जिंदा दरगूर किया जा रहा था। ऐसे माहौल में अचानक रहमत खुदावंदी जोश में आई और अरब के तपते हुए सहरा में उस नबी उम्मी का ज़ुहूर हुआ, जो सारे जहां का दर्द अपने दिल में लिए हुए था। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम, अमीर का सही और हकीकी मिसदाक था। उस दाते मुक़द्दस से तमाम जुल्म सितम के खिलाफ आलम बगावत बुलंद किया और तड़पती हुई पूरी इंसानियत की मसीहाई की, और कुर्बान जाए उनके हुस्न अखलाक पर, लाखों दुरूद सलाम हो उस मुहसिन आदम पर जो आधी रात को उठकर सबके लिए दुआ करता रहा और उनकी कामयाबी के लिए रात दिन तड़पता रहा। मुहतरम सामिईन किराम, इताअत के जवाब में शफ़क़त और अक़ीदत के जवाब में महब्बत तो सब कर लिया करते हैं, लेकिन अदावत के जवाब में शफ़क़त यह खुसूसियत सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और तफ़सीर व हदीस, सीरत व तारीख़ की किताबों के सफ़हात इस तरह के वाक़यात से भरे पड़े हैं। आइए हम सीरत की किताबों से एक दो वाक़या को नमूना के तौर पर आपके सामने पेश करते हैं। मुझे कवी उम्मीद है कि आप हज़रात बग़ौर सुनेंगे। हज़रात गिरामी, एक मरतबा मक्का में सख्त कहत पड़ा, यहाँ तक कि लोगों ने मुर्दार और हड्डियाँ तक खानी शुरू कर दी। अबू सुफियान जो उन अय्याम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था, हर वक्त इज़ार सारी में पेश रहता था, आपकी खिदमत में आता है और कहता है, या मोहम्मद, आप तो शफ़क़त और रहमत का दर्स देते हैं, आज आपकी कौम हलाक हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, खुदा से दुआ कीजिए बारिश हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं और बारिश हो जाती है। यह है आपके अखलाक उन लोगों के साथ जो जानी दुश्मन थे, जालिम थे, मगर आप हमेशा अदावत के जवाब में शफ़क़त और रहमत ही की दुआ करते रहे। और फतह मक्का के मौके पर रहम करम की इंतहा ही हो जाती है। आपने ऐलान कर दिया कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुमुत तुलक़ा,
जाओ, तुम पर आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो। अल्लामा शिबली रहमानी फरमाते हैं कि खुतबा के बाद आपने मजमा की तरफ एक नज़र की तो तमाम कुफ़ारे मक्का आपके सामने सहमे बैठे थे। उनमें वह हौसलामंद भी थे जो इस्लाम को मिटाने में सबसे पेश रहते थे। वो हजरात भी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरे राह गालियां बकते थे। वो भी थे जिन्होंने आपके चहेते चचा को शहीद किया था, कान काटे थे और जिगर को चबाया था और उनका हार बनाकर गले में डाला था। रहमत आलम ने उनकी तरफ देखा और फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इद्हबू फअंतुमुत तुलका। आज तुम्हें अपनी मादी पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ करने आया हूँ और तुम्हारे कसूरों को दरगुजर करने आया हूँ। अल-यौम यौमुल मरहमा, आज अब्दुल्लाह का यतीम तुम्हें अपनी रहमत और शफ़क़त की चादर में लपेटने के लिए आया है। जाओ और मक्का की माओ से कह दो तुम्हारी ममता नहीं लूटी जाएगी। जाओ और मक्का की बच्चों से कह दो तुम्हें यतीम नहीं बनाया जाएगा। मक्का की बहनों से कह दो आज तुम्हारी इफ़्फ़त व पाक दामनी को तार तार नहीं किया जाएगा। आज बदला और इंतकाम का दिन नहीं है, आज माफ़ी का दिन है। यह है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक उन लोगों के साथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को हमेशा गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अग़ियार की अदावत के जवाब में शफ़क़त का मामला करते थे। आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अब इनके बाद मैं मुसाहिम नंबर 10 को आवाज़ देता हूँ, तशरीफ़ ले आए। मुसाहिम नंबर 10 और मुसाहिम नंबर 11 स्टेज पर आकर तशरीफ़ रखें। मुसाहिम नंबर 10 माइक पर तशरीफ़ ले आए और मुसाहिम नंबर 11 स्टेज पर तशरीफ़ रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खताएं हो ही जाती है, अज़ाले भी तो मुमकिन है। खताएं हो ही जाती है, अज़ाले भी तो मुमकिन है। जिसे हमसे शिकायत हो उसे कहना मिले हमसे, जिसे हमसे शिकायत हो उसे कहना मिले हमसे। सदर मुहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम व दानिश्वराने कौम मिल्लत, आज के इस अज़ीमुश्शान मुसाबक़े खिताबत में आप हज़रात के सामने इस जलीलुल क़द्र, अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीउश्शान हस्ती की हयात अक़दस के एक अज़ीम बाप के तज़किरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जहाँ अगर आपकी ज़िंदगी तमाम अंबिया मुस्लिहीन से मुमताज़ हो जाती है। तारीख के औराक में अपनों पर रहमो करम की मिसालें तो बहुत मिलती है, मगर इंसानियत के ज़ख़ीरे अखलाक में दुश्मनों पर रहमो करम की नजरें बराए नाम कहीं मिलती है। मोहतरम सामीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हुस्न अखलाक, रहमो करम और अफ़्व दरगुज़र का बेहतरीन नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सबके साथ शरीफाना बर्ताव किया, अगर किसी से खता हुई तो उसे माफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायरा अफ़्व दरगुज़र किसी ख़ास तबके, कौम या जमात के साथ महदूद न था, बल्कि दोस्त, दुश्मन, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, काले, गोरे, अरबी और अजमी सबके साथ बराबर था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिह बनकर भी अगियार पर रहमो करम किया, हुक्मरान बनकर भी दुश्मनों से अफ़्व दरगुज़र का मामला किया, गालियां सुनकर भी अफ़्व दरगुज़र का गुलदस्ता पेश किया, जख्म खाकर भी दुआ हिदायत दी है। अपने जानी दुश्मन और कातलाना हमला करने वालों से इंतकाम नहीं लिया, जिसका अंदाजा इस वाक़े से भी लगाया जा सकता है कि एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तलवार दरख्त पर लटकाकर नीचे आराम करने के लिए सो गए। वहाँ एक काफिर आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया कि आज मुझसे तुझे कौन बचाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा अल्लाह। यह अल्फाज सुनकर उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस तलवार को उठा ली। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते तो बदला तो ले सकते थे, मगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे माफ कर दिया। इसी तरह सुलह हुदैबिया के मौके पर इसी तरह मक्का वालों के लिए जो जंग की तलवार लिए आपके मुकाबिल खड़े थे, जब उन पर कहत का जमाना आता है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गले की रसद जारी कराते हैं और कुर्बान के लिए 500 सरफी नगद भिजवाते हैं। इसी तरह यह वाक़या भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतदिली का बयान सबूत है कि जब बदर के कैदियों की कराहें गोश मुबारक तक पहुंचती है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नींद उड़ जाती है। आप उस वक्त तक आराम नहीं फरमाते जब तक के कैदियों के बंधन ढीले नहीं कर दिए जाते। इसी तरह फतह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे रहमो करम का अज़ीमुस्शान मज़ाहिर देखिए। यही वह मक्का था जिसके बाशिंदों की सखावत कल्बी ने फर्जंदान इस्लाम और पैगंबर इस्लाम का जीना दूभर कर दिया था। आज इसी वादी मक्का में इंसानियत के मोहसिन फातहाना शान के साथ दाखिल होते हैं। सहन हरम में तमाम गुस्ताखाने रिसालत और दुश्मनान इस्लाम का मजमा था। हर कातिल मकतूल के वर्षा के कब्जे तसर्रुफ में था। सहाबा इकराम जोश इंतकाम में पुकार रहे थे कि आज अबू जहल के आदमखोर रज़ाकारों और दुनिया कुफ्र के गर्वों से बदले का दिन है। लेकिन कुर्बान जाइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम पर के कुरैश के मुजालिम की सारी तारीख पर खते अफ़्व फेर कर फरमाया कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। यह जवाब सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों और लश्कर इस्लाम के जियालों ने ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आदाए इस्लाम के हौलनाक मुजालिम और काले करतूतों को याद दिलाया कि या रसूल अल्लाह, इन्हीं दरिंदों ने बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने पर पत्थर रखकर तड़पाया था। या रसूल अल्लाह, इन्हीं बदबख्तों ने हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को शर्मनाक तरीके से शहीद किया था। या रसूल अल्लाह, यह वही हिंदा है जिसने आपके चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का कलेजा चबाया था और नाक काट कर गले का हार बनाया था। या रसूल अल्लाह, यह वही गुस्ताखों की जमात है जिसने बहालत नमाज आपकी गर्दन पर गलाज़त डाली थी। या रसूल अल्लाह, यह वही है जिन्होंने मक्का की गलियों और आपकी गुजरगाहों में कांटे बिछाए थे। या रसूल अल्लाह, यह वही है जिन्होंने आपको पागल, दीवाना, मजनू और साहिर कहा था। या रसूल अल्लाह, यह वही है जिन्होंने आपके कत्ल का मंसूबा बनाया था और आपके खून के प्यासे थे। मैं अपनी चंद बातों को मैं अपनी चंद बातों को खत्म करता हूँ। आखिरुद्दावानी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आवाज दी जाती है मुसाहिम नंबर 11 को और इन्हीं के साथ साथ 12वें मुसाहिम स्टेज पर आकर बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन। सदर मोहतरम हज़रातुल उलमाए किराम और सामीईन एज़ाम, मेरी तकरीर का उन्वान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अग़यार की नज़र में आक़ाए नामदार ताजदारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम मुसलमानों के लिए अमल का नमूना है ही, लेकिन गैरों के लिए भी उसमें कुछ कम दर्द नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादे अक़दस जिस तरह इसार कुर्बानी तहम्मुल और बुर्दबारी तो इंकिसारी में मुमताज है, इसी तरह गैरों और दुश्मनों के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव सबसे आला और बाला है। यह नाकाबिल इनकार हकीकत है कि दुनिया में इस्लाम तीरों तलवार के दौर से नहीं बल्कि हुस्ने अखलाक, नरमी और मोहब्बत के जरिए फैला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनों से तो मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आते ही थे, गैर भी आपके रहमो करम और अफू व दरगुदर से महरूम न रहे। हत्ता के मैदान जंग में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को बद्दुआ नहीं दी। और का मैदान है लातो मनात के पुजारियों से जंग हो रही है, दुश्मन खुदा जमीन पर कर लगे हैं, अल्लाह वाहिद करने वालों का सफाया करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। दुश्मन खुदा जमीन पर कर रहे हैं, अल्लाह वाहिद करने वालों का सफाया करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। रसूल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मक़बूल उनके लिए सबसे बड़ी नमत की चीज है। ईमान और कुफ्र की फैसला कौन जंग हो रही है, इतने में एक शकी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। चेहरा अनवर जख्मी हो गया, उसके दो हल्के रुखसार मुबारक में घुस गए और इतने अंदर उतर गए कि हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुश्किल उन्हें दांतों से निकाला, उसी में उनके दांत भी काम आ गए। चेहरे अनवर से मुसलसल खून जारी था, दर्द और कर्ब से बेचैन थे। इसी इतना में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने आपसे अर्ज किया, या रसूलल्लाह, काश आप इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ फरमा देते ताकि अपने गैर किरदार की तरफ पहुंच जाते, लेकिन कुर्बान जाइए उस जात पर के जिसने सबका जवाब में इरशाद फरमाया, मैं लानत और बद्दुआ करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि राह रास्त पर बुलाने के लिए आया हूँ, और खुदा ने मुझे सरापा रहमत बनाकर भेजा है। उसके बाद आपने दुआ फरमाई है, बारे इलाहा मेरी कौम को वक्त दे और उनको राह रास्त की हिदायत फरमा, क्योंकि यह मुझे जानती नहीं। अजीज़ान इकरामी कद्र ताइफ का मशहूर वाक़या है, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ के सरदारों और आबाद लोगों ने कितना बुरा सलूक किया, यहाँ तक कि अपने गांव से बाहर निकाल दिया। हर तरह बेइज्जती की, नौजवान लोगों ने आपको पत्थर से मारा, यहाँ तक कि आपके जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। पहाड़ पर मुकर्रर वहीद के आपकी खिदमत में हाजिर होकर दरखास्त करते हैं कि अगर आप कहें इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दिया जाए, इससे भी अबीद में विश कर मर जाए। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रहीम ने गवारा नहीं किया और उनके इस्लाम लाने के लिए आपकी ज़ुबान मुबारक से दुआ के कलमात जारी हो गए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। मुझे क्या इल्म क्या तुम हो, खुदा जाने की क्या तुम हो, मुझे क्या इल्म क्या तुम हो, खुदा जाने की क्या तुम हो, बस इतना जानता हूँ मोहतरम बाद अस खुदा तुम हो। ज़माना जानता है साहिबे लालमा तुम हो, ज़माना जानता है साहिबे लालमा तुम हो, जहाँ की इब्तिदा तुम हो, जहाँ की इंतहा तुम हो। गुनाहगारान उम्मत का सहारा ज़ात वाला है, गुनाहगारान उम्मत का सहारा ज़ात वाला है, खुशा किस्मत के हज़रत शाफ़े रोज़े जज़ा तुम हो। ये रब तौबा हमी उम्मत को वजह सत तफाकुर है, ये रब तौबा हमी उम्मत को वजह सत तफाकुर है, तुम्हारा है खुदा महबूब खुदा तुम हो। वाक़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इस जुमरे के
आखिरी खतीब मुसाहिम नंबर 12 तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और हकम साहिबान, आज के इस मुसाबिक़े खिताबत में मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई की जसारत का मौका मिला है उसका मौजू सुकन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अग़यार के साथ उसने सलूक। सामीने किराम, मैं सबसे पहले आप हज़रात से याद करूंगा कि उस ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करे। जो उठे तो आसमान को बुलंदी मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जो मुस्कुराते तो सितारे चमकने लगे, जो बोले तो ना दिल चहकने लगे, जिसकी लिबास की अदाएं कुरानी आयात बन जाए, जो चादर ओढ़ कर आ जाए तो कुरान पुकार उठे या अय्युहल मुज़म्मिल, जो कमनी ओढ़ कर आ जाए तो कुरान पुकार उठे या अय्युहल मुद्दस्सिर। हज़रात गिरामी, तारीख के पढ़ने वालों ने पढ़ा होगा, नई और पुरानी दास्तानों के सुनने वालों ने सुना होगा कि साबिक और मुकद्दम सिपह सलार, साबिक और मुकद्दम फरमारवा ऐसे होते थे जो ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। मगर ऐ तारीख, तुझे तेरी सदाकत की कसम, ऐ इंकलाब दौरा, तुझे तेरे इंसाफ का वास्ता, बता इन फरमारवा में कोई ऐसा फरमारवा भी गुजरा है जिसने पत्थर बरसाने वाले को फूल पेश किए हो, जिसने गालियां देने वाले को दुआएं दी हो? ऐ तारीख, तू खामोश क्यों है? ऐ इंकलाब दौरा, तू जवाब क्यों नहीं देता? ऐ गर्दी से जमाना, तू चुप क्यों है? हाँ हाँ, तेरा खामोश रहना तेरे सदाकत की दलील है। इसलिए कि इन फरमारवा में कोई ऐसा गुजरा ही नहीं और यूरोप की इंसानी सोच और जहालत माफ तज़ीम में तो ऐसा फरमारवा मुयस्सर भी नहीं आ सकता। अगर ऐसे रहीम व करीम की तलाश है तो आओ सरजमीन एजाज की वो मुकद्दस तारीख उठा कर देखो जो आज से 1400 साल पहले लिखी गई थी। वहाँ तुम्हें मिलेगा कि ताजदार बधा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताइफ वालो, मैं तुम्हारा नासिक हूँ, तुम्हारा मुस्लिक हूँ, मक्का से सफर की सोबतें बर्दाश्त करके तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम्हें गुमराह की दलदल से निकाल कर इज्जत और अज़मत की बुलंदियों पर पहुँचा दूँ। सैकड़ों खुदाओं के परस्तिश के बजाय एक रब्बुल जलाल के आगे सदरेद होने वाला बना दूं। मगर ताइफ के जुरीदा चश्म और जुरीदा पुस्तकाम ने आपके नाज़ाना जज्बा का सिला ये दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म आधार पर पत्थरों की बारिश करके आपके जिस्म अक़दस को लहूलुहान कर दिया। जख्मों से चूर चूर कर जब अल्लाह का राज दुलारा बैठ जाता है तो सगी बाजू पकड़ कर उठा देते हैं और फिर इसी तरह पत्थरों की बारिश करते हुए सहर के बाद लाकर छोड़ देते हैं। महबूबे किबरिया का ये आलम देखकर और जो समा पहाड़ों सजरो अजर सब कांप उठते हैं, मलाइका और फरिश्ते चीख उठते हैं। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ खुदा के नजदीक सबसे महबूब, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, सब्र का दामन छूट गया है। इजाजत दीजिए कि इन बदबख्तों को पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दें। हवाओं के फरिश्ते हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं ऐ रहमतुल लिल आलमीन, ऐ खुदा, और अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, इजाजत दीजिए कि इनके घरों पर ऐसी आंधी चला दी जाए जिससे इनकी नस्लें उखड़ जाएं। मगर ऐ तारीख सुन, ऐ जुल्म के दास्तान के ऊपने वालों, मुतवज्जा हो जाओ कि फरिश्तों की बात सुनकर रहमतुल लिल आलमीन क्या फरमाते हैं। वो आका नामदार जिसको बदला लेने की तमाम कुव्वतें हासिल थी, जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता था, मगर वो फरिश्तों की बात सुनकर इरशाद फरमाता है कि मैं इस आलम में रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूँ, रहमतुल लिल आलमीन बनकर नहीं आया। रहमतुल लिल आलमीन की सीरत ऐसे वाक़यात रहमतुल लिल आलमीन की सीरत ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जिसमें आपके अखलाक़ करीमा की अगलों और पिछले में से हर एक ने दाद दी है। फतेह मक्का का वाक़या आलम अरवा से ताल्लुक नहीं रखता बल्कि इसी सरजमीन पर अपने और पराए सबके रूबरू पेश आया। मक्का में दाखिल होने वाला ये नौजवान फकीर परदेसी बेकस और बेखानमा होकर नहीं बल्कि फातिहा मक्का होकर दाखिल हो रहा है और ऐसे पर जो सिपाही के जुलूस में चल रहा है जिसके सीनों में दिस्ता मजालिम की आग भड़क रही है, जो इंतकाम में पुकार पुकार कह रहा है अल-यौम यौमुल मलहमा अल-यौम तस्तहिलुल मरहमा, आज जंग का दिन है, आज बदले का दिन है, आज खून आदा से अपनी कंदरों का प्यास बुझाने का दिन है।
और मादियत परस्त मगरिबी जालिमो, कान खोल कर सुन लो, ऐसे आका इनामदार को दो और ज्यादा भड़काना चाहिए, बल्कि कोई हदीस पेशा बनकर किरमनेदा पर टूट पड़ना चाहिए था। मगर रहमतुल लिल आलमीन ने अपने असहाब के नारे सुनकर इरशाद फरमाया कि मैं इस आलम में इरशाद फरमाया कि नहीं, आज रहम का दिन है, आज अब वो दरगुजर का दिन है। कल जो मौत का पैगाम लेकर आया था, आज उसे हयात का पैगाम दिया जाएगा। कल जिसने सीने में खंजर घोंपे थे, उनको आज सीने से लगाया जाएगा। एक रिवायत के मुताबिक फतह मक्का का दिन खाने काबा के दरवाजे पर तशरीफ ले आते हैं। सामने मस्जिद हराम में कुफार मक्का सब खड़े हुए हैं। हर एक पर खौफ और रास्तारी है, हर एक उम्मीद और प्रेम के मिले जुले जज्बात में मुतला है। इसलिए कि इनमें वो लोग भी थे जिन्होंने आपको गालियां दी थी, इनमें वो बदबख्त भी थे जिन्होंने आपके राह में कांटे बिछाए थे, इनमें वो लोग भी थे जिन्होंने आप पर गिलाज़त डाली थी। आपने कुरैश के मजमे को मुखातब करके फरमाया, या माशर कुरैश मा तरौना इन्नी फाइलुन फीकुम, ए कुरैश तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूँ। कुरैश मिजाज सनास थे तो अड़ गए कि आवाज में रहमत का अंदाज है, तो फौरन बोल उठे, आप शरीफ भाई हैं, आप शरीफ भाई के बेटे हैं, आप ज़रा मुकर्रम के अलावा इस बात की उम्मीद की जा सकती है। फिर आपने इरशाद फरमाया, मन दखल दार अबी सुफियान फहुव आमिन वमन अगलक बाबहु फहुव आमिन वमन दखल अल मस्जिद फहुव आमिन वमन अगलक बाबहु फहुव आमिन। सामीन किराम, अब इस रहम करम के बाद हम हर किसी को रहमतुल लिल आलमीन कहने का हक रखते हैं, तो आप ही की जात गिरामी है। इसलिए मैं बड़े उसूक के साथ ये शेर पढ़ने का पूरा हक रखता हूँ। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमत आलम बनकर। वो आखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।